वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे न्यू मून इन एरीज की, यानी कि जो न्यू मून लगा है एरीज के अंदर आज, उसके बारे में रीडिंग की जाएगी। आप फुल मून की रीडिंग तो सुनते ही हैं, ये है न्यू मून की। तो जो न्यू मून होता है उसके बारे में हम देखेंगे और रिचुअल्स देखेंगे क्या आप फॉलो कर सकते हैं आज के दिन में, जो कि आपके पूरे मंथ के लिए इंटेंशन सेट कर सकते हैं और उससे आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। ये रीडिंग रहेगी उस बारे में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। और पेड सेशन की होती है रीडिंग, फ्री रीडिंग्स वो हैं जो कि यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आज लगा है एरीज के अंदर जो न्यू मून है, और जो न्यू मून होते हैं वो होते हैं कि जब आप चीज़ों को अपने लिए दोबारा स्टार्ट करने के लिए, यानी कि रिकंसिडर करते हैं, जो भी आपने गोल्स बना रखे होते हैं, अपनी इंटेंशन सेट करते हैं आने वाले टाइम के लिए। और स्पेसिफिकली जो एरीज के अंदर लगा है तो आप अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी सेल्फ के लिए, अपनी इंडिविजुअल जो आपकी पर्सनैलिटी है या आपकी लाइफ है, या आप अपने लिए जो सेल्फ अवेयरनेस में जाते हैं उसके लिए होता है। न्यू बिगनिंग्स के लिए होता है न्यू मून जो होता है। जब आप चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, जब आप चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेक्टिव होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे रहता है। यानी कि जो भी आपके कर्म है, आपके जो भी कार्मिक चीज़ें हैं, उनको देखने का दिन है। अपने लिए आप सेट करेंगे आज के दिन न्यू इंटेंशंस की आप आने वाले टाइम में क्या करना चाहते हैं। यह आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आने वाले अप्रैल 14 तारीख को जो वीनस है वो टॉरस के अंदर जाएगा, जिससे कि और भी ज़्यादा जो अबेंडेंस का माहौल है बनेगा, और भी ज़्यादा आपके लिए चीज़ें फ्रूटफुल हो सकती हैं। जब ये फुल मून होता है, यानी कि जब आपने जैसे फुल मून की रीडिंग्स देखी हैं, डिटेल्स भी आपने देखी हैं, तो जब फुल मून होता है तो जो आपके इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा उभरते हैं। और जब न्यू मून आता है, यानी कि जब नया नया चाँद आता है, न्यू मून होता है, वो टाइम होता है अपने आप को रिफ्लेक्ट करने का, पीस में जाने का, अपनी इंटेंशन सेट करने का। जब न्यू मून होता है तो आपके अंदर एक अर्ज बनी रहती है, यानी कि बीच बीच में आपके अंदर ऐसे इमोशंस उठते हैं जब आप देखना चाहते हैं अपने जो भी आपके आसपास लोग हैं उन पे एक आप क्लोजर लुक डालते हैं। यानी कि बहुत जैसे होता है कि आपका जो इनर सर्कल है, आपके क्लोज जो लोग हैं, आप उनके बारे में गंभीरता से सोचने लगते हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं कि वो लोग कौन हैं, किस तरह के हैं, यानी कि उनके बारे में और भी ज़्यादा उत्सुकता आपके मन में होती है। या फिर आप ये भी जानना चाहते हैं वहाँ पे कि वो लोग किस तरह से आपकी लाइफ में आपको ना कुछ दे रहे हैं, आपकी लाइफ में वो किस तरह से फ्रूटफुल आपके लिए हो सकते हैं, यानी कि उनका सहयोग आपको अपने जीवन में किस तरह से मिल रहा है, ये चीज़ें भी रहेंगी। उनकी विशेषताएं, उनकी योग्यताओं पर भी आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। सारी ही राशियों के ऊपर इफेक्ट रहेगा, लेकिन जो एक्वेरियस है और जो टॉरस राशि है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट रहेगा इन चीज़ों का। जब भी न्यू मून हो या फुल मून हो, हमेशा जो आपके इमोशंस हैं हमेशा हाई रहते हैं, क्योंकि जो इमोशन जो मून है वो ना रिफ्लेक्ट करता है या असर डालता है आपके इमोशंस के ऊपर, आपकी मानसिकता के ऊपर, आपकी भावनाओं के ऊपर, यानी कि आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपको इस टाइम पीरियड में करना क्या है? आपको इस टाइम पीरियड में यही करना है कि जो कुछ भी आप प्लानिंग्स कर रहे हैं, जो कुछ भी आप प्लान्स बना रहे हैं, उनमें आप बिल्कुल आगे बढ़िए। यानी कि प्लान बनाने का ये टाइम पीरियड रहेगा, आपको अपनी चीज़ों को दोबारा देखने का ये टाइम रहेगा। एक्शन बेस्ड एनर्जी रहेगी आपकी, यानी कि चीज़ों में एक्शंस अगर आप लेंगे उन्हीं के रिजल्ट आपको मिलेंगे। जो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ये आपको जो एक्शंस आप लेंगे वो आपको हेल्प करेंगे आपका उस पर्पस को पाने में, उस पर्पस तक पहुंचने में, और आपको लाइफ में सिक्योर महसूस करने में, एक सिक्योरिटी फील करने के अंदर। यानी कि जो भी आपका रास्ता है, जो भी आपका पाथ है, अगर आप उसमें प्लान करके चलते हैं, अगर आप कोई ना कोई एक्शंस लेते हैं, तो ही आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, और आप एक सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे। आपको जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, अपनी चीज़ों को अप्लाई करते जाएंगे, और जो आप कह रहे हैं वही आप कर रहे हैं। जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ कि आप जो भी आप कर्म करते हैं, आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये टाइम पीरियड वही रहने वाला है। फुल मून हमेशा रिलीज के लिए होता है, जब आप चीज़ों को रिलीज करते हैं, और जो न्यू मून होता है नई चीज़ों को बिल्ड करने के लिए होता है, चीज़ों को क्रिएट करने के लिए होता है, और अपने न्यू प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ने के लिए होता है। तो आज का दिन ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है, जब आप अपनी चीज़ों में अपनी कर्मास को देखें, चीज़ों को लेट गो करें। पुरानी चीज़ों को आप रिलीज तो कर ही चुकी हैं फुल मून के साथ में, लेकिन अब उन बातों को भी आप रिकंसिडर करें और एक बार दोबारा देखने की कोशिश करें कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं।
अगर हम रिचुअल्स की बात करें तो जो रिचुअल्स आप फॉलो कर सकते हैं, आज के दिन अपने घर को साफ कर सकते हैं, डिक्लटर कर सकते हैं, अपना जो अल्टर होगा, यानी कि जैसे आप ये स्पेस देख रहे हैं ये मेरा अल्टर है, लेकिन इसके सिवा भी मेरा एक अल्टर है जिसपे मैं अलग जो भी मैं प्रेयर्स करती हूँ, जो भी चीज़ें करती हूँ, ये भी एक अल्टर है। जैसे कि ये है, इस टाइप से ही होता है जिसमें आप अपनी इंटेंशंस डालते हैं या अपनी प्रेयर्स करते हैं या फिर आप जहाँ मेडिटेशन करते हैं। तो मेरा एक अलग सेपरेट अल्टर भी है जहाँ पे मैं ये सब चीज़ें करती हूँ, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं या अलग अलग काम होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, विशेस होते हैं, मेडिटेशन आप करते हैं जहाँ पे आप कनेक्ट होते हैं अपने पर्सनल गॉड एंड गॉडेसेस से, या फिर अपने लिए जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है, आपकी डिवाइन एनर्जीज हैं, उनके साथ में कनेक्ट होने के लिए जो आप माध्यम बनाते हैं। तो यानी कि ये आपके लिए एग्जाम्पल है कि अल्टर ऐसा होता है जहाँ पे आप कैंडल्स रखते हैं, जहाँ पे आप दिया रखते हैं, जहाँ पे आप तस्वीरें रखते हैं, मूर्तियाँ रखते हैं, जहाँ पे अपनी इंटेंशन सेट करते हैं। जहाँ पे आप कुछ भी नहीं रखते तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। क्रिस्टल्स हो सकते हैं, यानी कि जैसे अलग अलग लोग होते हैं उनके अलग अलग अल्टर्स होते हैं, अलग अलग इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो इस तरह का, जैसे होता है ना आपका एक सेक्रेट स्पेस होता है जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, जैसे घरों में लोग पूजा का स्थल बना लेते हैं, वो एक सेक्रेट स्पेस है जहाँ पे आप उस तरह की इंटेंशन से ही जाते हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं, है ना। तो इस तरह की सब लोगों की होती हैं जो स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम करते रहते हैं, उनका डेफिनेटली अल्टर जरूर होता है। आप अपना अल्टर भी क्लीन कर सकते हैं, कैंडल्स आप जला सकते हैं, और अगर आप कैंडल्स नहीं जलाना चाहते तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह से आगे लाइट आ सके। यानी कि अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए, अपने विजन को क्लियर कीजिए, अपनी लाइफ को क्लियर कीजिए। जो कुछ भी क्लियर आप करके अपनी लाइफ में एक लाइट ला सकें वो आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। आपको अपनी इंटेंशंस रखनी, आज के दिन आपको अपनी इंटेंशंस लिखनी चाहिए, आपको प्लान्स बनाने चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसको आप विजुलाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए अपनी उन इच्छाओं पे जो कि आप पूरी करना चाहते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलने के लिए, यानी कि अपने घर के खिड़की दरवाजों को खोलिए और सेजिंग कीजिए, यानी कि अपने घर को क्लीन कीजिए, एनर्जीज क्लीन कीजिए, वाइब्रेशंस को आज का दिन क्लीन करने का बहुत अच्छा है। यानी कि अगर आज के दिन आप अपने खिड़की और दरवाजों को खोलकर सेजिंग करते हैं या फिर अपने घर में लोबान जलाते हैं, गुग्गल धूप कुछ भी करते हैं जिससे आपके घर की वाइब्रेशंस क्लीन हो सके, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिस्टल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। अपने क्रिस्टल्स अगर आप यूज़ करते हैं, आपके पास हैं, तो आप उन्हें मून में रख सकते हैं, उन्हें आप सेजिंग कर सकते हैं, धूप दिखा सकते हैं, यानी कि उनको कर सकते हैं आप क्लीन। टैरो डेक्स हैं तो उनको कर सकते हैं, या आपका इस तरह का कोई अल्टर है तो उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। अपनी इंटेंशंस को जरूर लिखिएगा, आपको क्या करना है। आप एक रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा फुल मून का वीडियो देखा है रेमेडी के साथ में, उनको पता होगा कि उन लोगों ने अगर वो रेमेडी यूज़ की होगी तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा जरूर होगा। यहाँ पे आपको न्यू मून के साथ में क्या करना है, वहाँ पे हम चीज़ें रिलीज करते हैं, फुल मून के साथ में, न्यू मून के साथ में हम क्रिएट करते हैं। तो आज के दिन आपको क्या करना है, आपको अपनी इंटेंशंस लिखनी है, आपको किसी भी एक पेज के ऊपर, और उसको लेकर आपको खड़ा होना है मून के नीचे, यानी कि खुले आसमान के नीचे आप खड़े हो सकते हैं। आपको थैंक्स देना है, यूनिवर्स को थैंक्स देना है, आप खुद को दे सकते हैं, या फिर आप इस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके लिए वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। आपको फिर उस नोट को जला देना है, आपको अपनी उन इच्छाओं पर फोकस करना है उस टाइम पे, उन चीज़ों पे फोकस करना है जिस टाइम आप उसको जला रहे होंगे, वो जल रहा होगा पेपर, तो उस टाइम आपको फोकस करना है कि आपकी वो चीज़ें पूरी हो रही हैं और आपकी इंटेंशन यूनिवर्स में रिलीज हो रही है। साथ ही साथ उसके बाद में आपको ग्रेटिट्यूड देना है यूनिवर्स को, आपको अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना है, आपको अपनी जो आप सक्सेस आप अचीव करेंगे उसके लिए आपको यूनिवर्स को थैंक यू कहना है। साथ ही साथ आपको इंटरनली भी ग्रेटिट्यूड फील करना है अपनी लाइफ में, उस पॉजिटिविटी के लिए, उस सक्सेस के लिए जो कि आपकी लाइफ में है। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप अपने जो भी आपका जर्नल है, मैंने हमेशा, अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े हैं, मैं आपको बार बार इस चीज़ के लिए बोलती हूँ कि जर्नल जरूर बनाइए। जो भी आपको थॉट्स आते हैं स्पिरिचुअली, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर आप स्पिरिचुअली भी कुछ नहीं कर रहे हैं और आप नॉर्मली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो थॉट्स आपको आते हैं उनको आप लिखिए। आपकी डेली वाले लाइफ नहीं, जो भी चीज़ें आपको प्रेरित करती हैं या जिन चीज़ों को आपको रिलीज करना है, उन चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन सारे थॉट्स को आपको जरूर लिखना चाहिए। तो आज का दिन बहुत अच्छा है अपने जर्नल के अंदर अपने गोल्स को लिखने का, और अगर आप लिखते हैं तो आपको पता होगा कि ये एक तरह से आपकी एक इंटेंशन होगी जो आप सेट कर रहे हैं। तो जरूर आज के दिन यूज़ कीजिएगा। अगेन
48 आवर्स का ये टाइम रहेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। 48 घंटे का ये समय है न्यू मून का। आप इसके अंदर इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी मदद मिल जाए। क्योंकि ये ना जो ये वाला टाइम पीरियड होता है ना न्यू मून का, ये एक तरह से आपके जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं उनको सही करने का वक्त होता है। यानी कि जो फुल मून के टाइम पे आप चीज़ें सही नहीं कर पाए और आपसे चीज़ें सेट करने के बाद भी ठीक नहीं हुई, ये बहुत अच्छा दिन है जब आप इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। अब से आपको न्यू मून और फुल मून पे वीडियो मिला ही करेंगे, और ज़रूर देखिएगा कि आप किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। पिका कार्ड रीडिंग रहेगी, और आपने थंबनेल के ऊपर ऑप्शंस देख ही लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन ए के साथ में। ऑप्शन ए आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं इस न्यू मून की एनर्जी आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रही है, और किस तरह से आप अपनी इंटेंशंस को सेट कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपके लिए पहला कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का। आपसे ये कार्ड कह रहा है कि अपनी चीज़ों में जो भी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, आप देखिए, अगर लाइफ में ना किसी भी मोड़ पे आप अपनी सिचुएशन पे अ, अगर लाइफ में किसी भी मोड़ पे आप अपनी सिचुएशंस को या अपने हालातों को बार बार जिम्मेवार ठहराते हैं, या लोगों को जिम्मेवार ठहराते हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। यानी कि ये ठीक आपका जो सोच है, इस सोच को बदलना आज के दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा है जब आपको और लोगों पे फोकस नहीं करना है कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं या क्या किया है। यानी कि किसी भी ऐसी चीज़ पे आपका फोकस आज के दिन नहीं रहेगा जो कि आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं स्टक कर रही है, कहीं ना कहीं रोक रही है। अगर आप कोई शॉर्टकट अपना रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, या आप जल्दी से किसी चीज़ को अचीव कर लेना चाहते हैं, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप अपनी जो वाइब्रेशंस हैं उनको आप लो कर रहे हैं, या आप उनको स्लो कर रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ें, लो करना और स्लो करना, दोनों ही चीज़ें आपके लिए खतरनाक हैं। यानी कि अगर अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप कोई भी शॉर्टकट ना लें, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो आपके जो भी थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, उनको देखिए, उनको महसूस कीजिए। उनको दबाने के बजाय, उनको उनमें शॉर्टकट ढूंढने के बजाय आपको उनको हील करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म प्लान बनाने चाहिए, जो कि बेशक आपके लिए एक स्लो प्रॉफिट थी, लेकिन आपको जो भी चीज़ आपकी लाइफ में मिले वो स्थायी हो। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में जल्दबाजी कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगी। तो यहाँ पे देखिए, आप बेशक जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही। कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ अपना ही मामला ऐसा है आपका, जब आप ना चीज़ों में पीछे हट जाते हैं, या चीज़ों में आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। यहाँ पे ये वाला वैसे एटीट्यूड ठीक नहीं होता, क्योंकि जब हम सेल्फ सेक्रीफाइस करते रहते हैं ना, तो सब हमारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं, और बार बार हमसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सेल्फ सेक्रीफाइस कीजिए। सेल्फ सेक्रीफाइस करना बुरा नहीं है, जब आपके रिश्ते हों, चीज़ें हों, या आपके हालात ऐसे हों। लेकिन जब आप ही सेल्फ सेक्रीफाइस करते रहते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल बैगेज होता है, जो आपकी सोल पे, आपके मन पे, आपकी आत्मा पे आ जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है, आप अपनी परिस्थितियों में खुश होना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ खुशी ही मैटर नहीं करती। ये चाहे आप वही, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आप कोई शॉर्टकट ले रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ में जल्दबाजी कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। एक लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर ये एक बैगेज डाल देगी। तो अगर आप नहीं चाहते आपके ऊपर ऐसा बैगेज हो, तो इस इमोशनल बैगेज को, इन बातों को आपको हटा देना चाहिए, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं उन चीज़ों में प्रॉपर प्रोसेस से ही आपको चलना चाहिए। यानी कि स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना चाहिए। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेशक अभी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव है, चीज़ें उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप सोचते हैं, या बातों में, चीज़ों में, सिचुएशंस में थोड़ी सी उलझन है, लेकिन हमेशा ऐसा रहेगा ऐसा नहीं। बहुत एनर्जेटिक पर्सन है आप, अपनी चीज़ों को करने के लिए, अपने हालातों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो आपके इमोशंस है बहुत हाई लेवल के रहते हैं, जिसे ना आपको बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, भाग कर करनी पड़ती हैं, जल्दबाजी में करनी पड़ती हैं। जैसे अपने हालातों को, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए ना आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये जो बहुत मेहनत है आपकी, ये कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि आप पैरों पे नाचते रहते हैं अपने, कुछ ऐसी ही सिचुएशन है आपकी। तो आज के दिन आपको क्या करना है, आपको इस स्ट्रगल को रिलीज करना है। मेरी इस बात को आप दोबारा सुन लीजिए और याद रखिएगा, आज के दिन आपको इस स्ट्रगल को रिलीज करना है। यानी कि अपनी लाइफ में वो इंटेंशन सेट कीजिए, वो डिज़ायर रखिए जो कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आए, ना कि सारे टाइम आप इस सिचुएशन में रहें कि आप चीज़ों को सिर्फ मैनेज करने में लगे रहें, और वो चीज़ें आपके लिए पीड़ादायक रहें। यानी कि आप सिर्फ सेक्रीफाइस करते रहें, आप शॉर्टकट ढूंढते रहें, और आप अपने पैरों पे नाचते रहें। आज का दिन उस चीज़ों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। उन चीज़ों से आपको छुटकारा पाने के लिए अपनी इंटेंशन सेट कीजिए, ताकि आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सके। और आपके लिए चीज़ें क्यों बेहतर होनी चाहिए आपको, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि
ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है एक तरह से। ये आपसे कह रहा है कि कर्म, आपके जो कर्म हैं वो बहुत मैटर करेंगे आपकी लाइफ को सेट करने में, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में। तो जो भी आपके कर्म हैं वो बिल्कुल फेयर कीजिएगा, जो भी आप काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल फेयर तरीके से कीजिएगा ताकि आप आगे बढ़ सकें और आपकी ग्रोथ हो सके। क्योंकि जो भी यहाँ पे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट्स के लिए मना कर रहे हैं, चाहे आपका कोई रिलेशन हो, आपकी लाइफ हो, आपकी पढ़ाई हो, आपके जॉब हो, बिजनेस हो, किसी भी तरह का शॉर्टकट। आपको लॉन्ग टर्म जो गोल होते हैं या जैसे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स होते हैं, तो आपको आपका कोई भी शॉर्टकट लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देने वाला। तो जरूर मेरी इस बात को याद रखिएगा और उसी हिसाब से अगर आप चीज़ों को सेट कर लेंगे तो आपके जो कर्मास का रिजल्ट आएगा वो बहुत ही फेयर आएगा और आपके लिए चीज़ें बेहतर जरूर होंगी। देखिए आपके लिए कितना खूबसूरत यहाँ पे कार्ड आया है। ये चैनल मैसेजेस का डेक है, ये आपको पता ही होगा अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं आज मून की रीडिंग कर रहे हैं, तो गाइडेंस फ्रॉम मून ही है, ये मोनोलॉजी कार्ड से इंस्पायर्ड है। और ये जब चैनल मैसेज मेरे पास आया था, जो लोग जुड़े हैं उनको पता है, मेरे पास ये मैसेज आया था कि इसको खाली ही छोड़ दिया जाए। इसका खाली होने का मतलब यही है कि आपके हाथ में है आपकी कलम, जो आप लिखना चाहते हैं। तो अगर आप अपने लिए बेहतर लिखना चाहते हैं तो कलम आपके हाथ में है, बेहतर का चुनाव कीजिए, अच्छे का चुनाव कीजिए और आज रिलीज कीजिए। जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आप जल्दी से चीज़ों को अचीव कर लेना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल ग्राउंड पे ही चीज़ों को अचीव करना चाहिए। डील विद योर डार्क साइड, डेफिनेटली ये आपके फियर्स हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देते। तो आपको बिल्कुल ज़रूरत है ऐसी सिचुएशन की, ऐसे हालातों की जिसमें कि आप अपनी लाइफ में अपने उस डार्क साइड को देख सकें, अपने उन फियर्स को देख सकें और उन फियर्स का सामना करके आप आगे बढ़ सकें। तो ये आ गया है, इसको ही लेंगे। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेशन का मैसेज है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आप ही सिर्फ सारी चीज़ें कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली बात करने की ज़रूरत है, अपनी बातों को कहने की ज़रूरत है। एक कार्ड ले रही थी पर दो आ गए। न्यू लव इज़ कमिंग, न्यू मून के साथ न्यू लव इज़ कमिंग। तो बिल्कुल देखिए, जैसे ही आप अपनी लाइफ से चीज़ों को हील करना शुरू करते हैं, जब आप अपनी लाइफ में इंटेंशन ऐसी सेट करते हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ चेंजेस होते हैं। और ये कुछ ऐसे ही चेंजेस हैं जो कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं। समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके किसी के साथ में। ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि जब आप अपनी लाइफ से चीज़ों को रिलीज़ करते हैं, जब आप अपने बैगेज को अपने दिल से हटाते हैं, तो लोगों को वो बात पसंद नहीं आती। जब आप उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो वो ओके है। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप अपनी तरफ से वो चीज़ें क्रिएट नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर आपको अपने दिल में कोई बातें हैं, अगर आपको कहनी है तो ज़रूर कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपके हार्ट को बाहर, जो अभी आपके दिल में गुबार हैं, गुस्सा है, इरिटेशन है, जो भी आप कर नहीं पा रहे हैं लाइफ में, उसको बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में वो लोग नहीं है जिनसे आप कह पाएँ, तो आपके सामने पूरा यूनिवर्स है। आप उसको लेटर लिखिए, अपनी इंटेंशंस लिखिए, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। और अगर आप कुछ नहीं चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये चीज़ भी आपको हेल्प करेगी आपकी लाइफ में एक ग्रोथ करने में, आगे बढ़ने में। क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के कोई ना कोई एक्शंस जरूर लें। थैंकफुल का मैसेज है, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। तो बिल्कुल आज का दिन है ही ऐसा जब आप अपनी इंटेंशन सेट करें, अपनी लाइफ में सब चीज़ों को आगे बढ़ाएं और थैंकफुल हों उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपकी लाइफ में अच्छा किया और जिन लोगों ने आपकी लाइफ में बुरा किया। यानी कि सारी ही स्थितियों में आपको हमेशा ही ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए। क्योंकि खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी लाइफ में आपको प्यार दिया है, आपको सम्मान दिया है, आपसे एक रिश्ता इस तरह का रखा है, आपको एक रिस्पेक्ट दी है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपको उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। यूनिवर्स को भी आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, यूनिवर्स को भी आपको थैंक यू आज के दिन जरूर देना चाहिए। आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस का मैसेज है। प्रैक्टिस का मैसेज है, द बेस्ट वे टू बी गुड एट अ स्किल इज टू प्रैक्टिस 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 अंटिल यू गेट इट राइट। यानी कि तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हो जाती, जब तक चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं हो जाती। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी सिचुएशन है ना, जब आप किन्हीं दो चीज़ों में उलझे हुए हैं, दो बातों में उलझे हुए हैं और चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो भी मैं आपसे यहाँ पे यही कहूँगी, उन चीज़ों से, उन उलझनों से निकलने का सबसे अच्छा दिन है आज का, कि आप अपनी बातें ये लिखिए। अगर आप ये वीडियो 1 या 2 दिन के बाद देख रहे हैं तो न्यू मून से 48 घंटे हैं आपके पास में, आप इन बातों को, इस रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं जो मैंने इंट्रो में बताया है। अगर आपने इंट्रो मिस किया है तो जरूर उसको सुन लीजिएगा। और मैं आप लोगों को अफर्मेशन दूंगी पिन कमेंट के अंदर, उसको जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और रिपीट कीजिएगा ताकि आपके लिए वो चीज़ें और भी बेहतर हो सके। बाकी अगर आप अपनी तरफ से भी कोई अपनी अफर्मेशन रिपीट करना चाहें तो जरूर उसको कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी उस अफर्मेशन को जरूर लिखिएगा। रिपीट कीजिएगा, अफर्म कीजिएगा। जितना आप रिपीट करेंगे, जितना आप अफर्म करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हेलो एंड गुड बाय का मैसेज है, यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। तो ये क्यों होगा आपका? ये कहानी कुछ ऐसी है कि जब आप अपने दिल की बातें किसी से कहेंगे, जब आप अपने कोई डार्क साइड, अपने फियर्स को देखेंगे और जब आप किसी से कुछ कहेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए होंगी कि आपके कुछ लोगों से रिश्ते खत्म हो सकते हैं और होने जरूरी
ज़रूरी भी हैं, क्यों होने ज़रूरी हैं, तभी आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ सकता है। अगर आपके पुराने रिश्ते ऐसे हैं जिनमें आप उलझे हुए हैं ऐसे लोगों के साथ में जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं, या फिर आपके साथ में एक धोखा रखते हैं, या आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों का भी आपकी लाइफ से जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ में वो लोग आ सकें जो कि आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, या फिर आपसे अफेक्शन रखते हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा है इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी। लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स का मैसेज है, डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। यानी कि अगर आपको पता है कि कुछ गलत है और लोग आपको करने के लिए मजबूर करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगेन डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज होना है। ये बड़ा चेंज तभी हो सकता है जब आप इसके लिए विलिंग हो, आप इस चेंज को करना चाहें, तभी ये चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। तो जरूर इसके लिए तैयार हो जाइएगा आज के दिन, और कोशिश कीजिएगा कि अपनी लाइफ में आप न्यू इंटेंशन सेट कर सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें, क्योंकि आज का जो भी आप नींव रखेंगे वो चीज़ आपके आगे जरूर काम आएंगी। जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे वो समान होना चाहिए, यानी कि आपकी कथनी और करनी में आपके जैसे कहते हैं वर्ड्स और एक्शन मैच करने चाहिए, कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, तो ही चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती हैं। तो जरूर देखिएगा कि न्यू मून की एनर्जी आपके लिए किस तरह से काम में आ सकती है और आप इसे किस तरह से काम में ले सकते हैं। फॉलो करेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ ही होगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कमेंट बॉक्स में अफर्मेशन लिखना नहीं भूलेगा और जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं न्यू मून की एनर्जी आपके लिए किस तरह के मैसेजेस और गाइडेंस लेके आ रही है और आपको इसमें क्या करना चाहिए और किस तरह से इसका लाभ उठाना चाहिए। रेमेडी मिस की हो तो जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि वो रिचुअल, वो रेमेडी आपके बहुत काम आ सकती है। और मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट के अंदर दे दूंगी अफर्मेशन, उसको रिपीट कीजिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अफर्म कीजिएगा, टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि आपको हेल्प मिल सके। 4 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। पहला, कुछ बातों से अगर नाराज हैं, लोगों से अपनी बातें नहीं कहते हैं, तो आपके कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कम्युनिकेशन गैप करने का आपके लिए कोई यूज़ नहीं है। अगर आपके लिए कोई भी ऐसी सिचुएशन है या आपकी फीलिंग्स है जब लोगों से आपका मन खराब है या हालातों से आपका मन खराब है, लोगों से बात करने का आपका मन नहीं करता, या लोगों के बीच तो हैं लेकिन उनसे कोई बात कहते सुनते नहीं हैं, तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी उस एनर्जीज़ को ठीक कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें और अपनी एक ग्रोथ कर सकें। क्योंकि यहाँ पे आपसे आपकी ग्रोथ डेफिनेटली करने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए इस कार्ड के द्वारा आपसे कहा जा रहा है कि आपको न्यू कनेक्शंस बनाने चाहिए, लोगों के साथ नए रिश्ते बनाने चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में उस जगह पे हैं जहाँ पे आप संतुष्ट नहीं हैं, जहाँ पे आपको एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता है, तो आपसे यही कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको अलग होके नहीं बैठना है, आपको अकेले में नहीं बैठना है, आपको गुस्सा या नाराज नहीं होना है, आपको कम्युनिकेशन गैप नहीं करना है। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उससे आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आनी है कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हो जाती हैं, या इस टाइम पीरियड में हो रही हैं आपके लिए। डेफिनेटली यहाँ पे कोई डिवाइनली जैसे डिवाइन ऑफर है, लेकिन आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको मिल सकती है, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंटरनली संतुष्ट नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड आपसे कह रहा है आप जिस तरह की लाइफ अपने लिए चाहते हैं उस तरह की लाइफ को देखिए होता हो, थोड़ा सा फोकस करने की नीड है। अपना जो भी अटेंशन है उस तरफ लाने की ज़रूरत है। अपने जीवन में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसको एक ना जैसे एक विजुलाइज कर देखने की ज़रूरत है आपको, या फिर आपको एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए। वो विजन बोर्ड भी आपकी हेल्प करेगा। जैसे किसी को एक विजन बोर्ड की नीड है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बना भी रखा हो, या कहीं पे कुछ इस तरह की इमेजेस आपने सेव कर रखी हो जो कि आप बार बार या तो उनको देखते हो, या उस तरह के रिश्ते, उस तरह की चीज़ें, उस तरह के कपड़े, कार, घर आप चाहते हो, या उस तरह की ग्रोथ आप चाहते हो, या आप किसी से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हो सकते हैं कि बार बार आप उन्हीं को देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपसे एक नई बिगनिंग की बात कर रहा है। अगेन ये कार्ड न्यू एनर्जी की बात कर रहा है। न्यू मून का दिन है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे इस पर्सन ने यहाँ पे न्यू मून को ही, पूरे मून को ही अपने हाथ में पकड़ रखा है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में उन चीज़ों को होते हुए देखिए। यानी कि आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो विजुलाइजेशन होता है उसको करना चाहिए, इमेजिनेशन होता है, विजुलाइजेशन होता है, और अपने वो सपने बनाने चाहिए, सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहिए। यानी कि आपको इस टेक्निक का, मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक होती है उसका जरूर यूज करना चाहिए, जिसमें विजुलाइजेशन भी आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको बहुत फोकस्ड एनर्जी के साथ में ही अपना काम करना चाहिए। अपनी ना एक उत्साह और एनर्जी को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जितना आपका फोकस अपने काम पे रहेगा, जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आप जानते हैं, उनको एक्सपीरियंस में उतारिए। आप अलग थलग होकर नहीं बैठिए। अगर आप इस टाइम पीरियड में कोई काम नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप कोई न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है
है, आपको वेट नहीं करना चाहिए कि आपके लिए किसी जॉब का ऑफर आएगा, हालांकि यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात करता है जब आपका ध्यान यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपको किन्हीं बातों पे फोकस करने की नीड है, आपके जो भी आपकी नॉलेज है उसको एक्सपीरियंस में लाने की नीड है। ये आप कैसे लाएंगे ये आपको ही देखना होगा। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपके रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप डिज़ायर करते हैं और उस फील्ड में आपको जो भी नॉलेज है उसको एक्सपीरियंस में लेके आइए। जो भी आपको नॉलेज है रिलेशंस के लिए अपने एक्सपीरियंस में लेके आइए, रिश्तों को बेहतर बनाने में। पढ़ाई के बारे में है, पढ़ाई के बारे में नॉलेज और भी ले सकते हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं, जब तक आपको आपके हिसाब की जॉब नहीं मिल रही, तो जितनी आपको नॉलेज है, जो आपको नॉलेज है उसको आप अपने एक्सपीरियंस में ला सकते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा एक्शन लेना है जिससे कि आपके लिए चीज़ें चेंज हो सकें। 10 ऑफ कॉइन्स का यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी फैमिली इसमें आपको सपोर्ट कर सकती है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए आपका फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अगर आप अपनी लाइफ में जो भी अबेंडेंस चाहते हैं, जो भी आप सिक्योरिटी चाहते हैं, जो भी आप सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, वो यहाँ पे आपके लिए भरपूर है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को पाने से पहले आपको इस काम को करना होगा और इसको करने से पहले आपको इस चीज़ को ठीक करना होगा। यानी कि अपनी इंटेंशंस को सेट कीजिए, अपनी जो भी आपको कनेक्शंस बनाने हैं न्यू उनको बनाइए, अपनी एनर्जीज को आगे लेके बढ़िए ताकि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सके। आप डेफिनेटली एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ आगे पाने जा रही हैं और आप जो भी काम करेंगे आगे जाकर वो बहुत एक सेटल एनर्जी के अंदर जाएगा, यानी कि बहुत ही स्टेबल और सेटल एनर्जी के अंदर आप रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ मेहनत करनी है, कुछ आपको काम करने हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए चीज़ें तो चेंज हो रही हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। आपको चीज़ों को थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इंजॉय करना चाहिए, अपने लोगों से आपको बातचीत करनी चाहिए। अगर आप अपने परिवार से, अपने लोगों से या अपने रिश्तों में आप एक दूरी बनाकर बैठे हैं, आपने एक डिस्टेंस क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए अच्छा ये भी है कि आप अपने परिवार के किसी बड़े से कोई मदद ले सकते हैं या आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। कोई भी ऐसा बड़ा पर्सन जिससे कि आपको लगता है कोई गाइडेंस मिल सकती है, कोई हेल्प मिल सकती है, कोई नॉलेज मिल सकती है, कोई एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई स्पेसिफिकली आपके घर के हो सकते हैं ये, लेकिन ये ऐसे कोई इंसान है जिनसे आप मदद ले सकते हैं। आपका परिवार भी आपकी मदद कर सकता है या आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो कि आपके परिवार की तरह हैं तो वो लोग भी आपके लिए मदद कर सकते हैं। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि आपका लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, इसलिए आपको भी अपनी तरफ से जो कोशिश करनी है वो आपको करनी चाहिए और आप सही रास्ते पे चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप उन चीज़ों को चेंज कर लेते हैं, उन बातों को ठीक कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अनमने से हैं आप, थोड़े जिद्दी से हैं, थोड़े अनमने से हैं, थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। सॉल्ट बाथ का है, सेज का है, साधना का है, रिलीज नेगेटिविटी। अगर किसी भी पहलू में, ये वैसे मैंने रिचुअल्स में भी बताई है, ये जरूर करना चाहिए। सेजिंग आज के दिन अपने घर में जरूर करनी चाहिए, यानी कि कोई ना कोई आपको ऐसी, चाहे आप लोबान जलाइए, गुग्गल जलाइए, धूप जलाइए, सेज कीजिए अपने घर को आज का दिन क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा है। आप नमक के पानी से भी नहा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी फील हो रही है तो, यानी कि 1 मग पानी में थोड़ा सा नमक लेके उसको लगा लीजिए जैसे साबुन लगाते हैं, उसके बाद नॉर्मल पानी से साबुन लगा के नहा लीजिएगा। रिलीज नेगेटिविटी कीजिए और मेडिटेशन करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, यानी कि अपनी इंटेंशंस पे फोकस कर बिल्कुल कीजिए। जो भी आपको रिचुअल उसमें बताया है उसमें मेडिटेशन भी मैंने बताया है, नहीं बताया है तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आप वो चीज़ें कर लें, यानी कि जब आप अपनी इंटेंशन लिख के उसको बर्न कर दें पेपर को, उसके बाद चाहे तो सुरक्षित जगह हो तो वहीं बैठकर मेडिटेशन कीजिए, वहाँ नहीं कर सकते अपनी छत पे कीजिए, छत भी नहीं है तो अपने कमरे में कीजिए। लेकिन आज के दिन आपके लिए मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप करते हैं तो। आपको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, यानी कि आपके लिए चीज़ें बिल्कुल बदल रही हैं। जैसे कोई वो एक आहा भरता है ना, ठंडी सांसें भरना, कुछ ठंडी सांस ही आप भर रहे हैं। जैसे थक चुके हैं चीज़ों में, चीज़ें जैसी हो रही हैं उनमें परेशान तो डेफिनेटली आप हैं, लेकिन चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं। जो भी चीज़ें अब तक आपको, जो भी बातें अब तक आपको परेशान कर रही थी वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज होंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कार्ड भी प्रैक्टिकल अप्रोच का है और ये आपसे कह रहा है बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच करके चलिए। एक साथ 2 कार्ड आ गए हैं। पाइले में भी ऐसा ही हुआ था, वहाँ तो 3 कार्ड आ गए थे। सरेंडर टू द यूनिवर्स, इनकी डेफिनेटली आपको यूनिवर्स को सरेंडर करने की यहाँ पे ज़रूरत है ताकि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सके। तो अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, अपनी इंटेंशंस को सेट करते हैं, तो आपके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं। जरूर देखिएगा कि आप इन चीज़ों को आज के दिन किस तरह से करना चाहते हैं। अगर आप
अभी नहीं देख रही हैं, यानी कि आज अभी वीडियो डलेगा आपने नहीं देखा है, तो 48 घंटे हैं इस वीडियो को डलने के बाद से लेकर, आप इन 48 घंटों में उस रिचुअल को कर सकते हैं कभी भी, आपको हमेशा ही वो बेनिफिट करेगा। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एज, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। अगर भीड़ में अपने आप को सही साबित करने के लिए या भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, तो उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसलिए अनमने से बैठे हैं कि आप लोगों जैसे नहीं हैं, तो वो भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, किसी के हिसाब से आपको बदलने की ज़रूरत नहीं। आप जैसे भी हैं परफेक्ट हैं, आपको यूनिवर्स ऐसे ही एक्सेप्ट करता है, और आपको भी उन बदलावों को ना करते हुए अपने आप को भी वैसा ही महसूस करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपके लिए दोनों ही कार्ड कितने अच्छे आए हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में ऐसा इशू जरूर है, या लोग ऐसे हैं जिनके साथ में आप ना अपने सर्कल के अंदर कह लीजिए या फिर अपने लोगों के अंदर कह लीजिए, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं अपनी ही स्किन में। तो अगर ऐसा है कि आप अपने लोगों में या अपने सर्कल में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि बहुत ये टाइम पीरियड वैसा भी रहेगा जब आप अपने इनर सर्कल को बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस तरह के लोग आपके आसपास मौजूद हैं और आपको किसको रखना है और किसको नहीं। जस्ट बी योर सेल्फ, यू आर अ ग्रेट पर्सन, इंजॉय बीइंग योर सेल्फ। यानी कि आप खुद को इंजॉय करना सीखिए। आपको इस एनर्जी में रहने के बजाय इस एनर्जी में रहना चाहिए, यानी कि अनमने होकर, नाराज होकर, जिद्दी होकर बैठने के बजाय अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। किसी की वजह से अपनी लाइफ की एनर्जीज को डिस्टर्ब करने की नीड नहीं है। लोग जैसा भी कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, कैरियर हो, जॉब हो, रिलेशन हो, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है आपका। आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी यात्रा है। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए ताकि लाइफ आपकी बेहतर हो सके। क्रिएटिव का मैसेज है, ड्रॉ, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। तो बिल्कुल आप में से कुछ लोगों को अपनी क्रिएटिविटी को निखारने की और उभारने की ज़रूरत है। जैसे किसी को ना पेंटिंग करने की ज़रूरत है, जैसे किसी को कोई कविता लिखने की ज़रूरत है, जैसे किसी को कोई बात कहने की ज़रूरत है। वो भी बहुत, जैसे कोई बहुत सुंदर ड्राइंग करता है, जैसे कोई बहुत सुंदर पेंटिंग बनाता है, कोई बहुत अच्छी तरीके से कलर भरता है। जैसे किसी को ना कुछ ऐसा करना है जिससे उसके जो अंदर की बातें हैं जो उभर नहीं पा रही हैं वो बाहर निकले और वो अपने आप को हल्का महसूस कर सके। अगर आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी या आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल थे जो कि आप, या आपके से कुछ शौक थे जो आप बचपन में करते थे अब नहीं कर रहे, आपसे यहाँ कह भी रहे हैं कि इंजॉय कीजिए लाइफ में, अपने सर्कल को इंजॉय कीजिए, अपने लोगों को इंजॉय कीजिए। आपको फिट नहीं होना है किसी में, कि फिट होने के लिए आप किसी के लिए अपने आप को फिट करने के लिए आप अपने आप को चेंज कर रही हैं। आप जैसे हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, अपने लोगों में ऐसा ही एंजॉय कीजिए। टीम वर्क का मैसेज है यहाँ पे, वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। बिल्कुल आपको न्यू कनेक्शंस बनाने की भी नीड है, और साथ ही साथ आपको अपने लोगों से भी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अकेले में नहीं बैठना चाहिए। ये थोड़ी जिद्दी एनर्जी हो जाती है। अगर आप अकेले में नहीं बैठेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों से बातचीत कीजिए, बाहर निकलिए और अपनी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आइए, ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सी हैपनिंग हो सके। तो जरूर देखिएगा कि आपकी लाइफ में किस तरह से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी आ रही है, लेकिन उसे लाने का काम आपका ही है। तो जरूर देखिएगा न्यू मून की एनर्जी आपके लिए किस तरह से काम में आ सकती है। पिन कमेंट में आपको अफर्मेशंस मिल जाएंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, अफर्म कीजिएगा, और जो भी रिचुअल बताया है उसे फॉलो जरूर कीजिएगा। आपको कुछ ना कुछ हेल्प ही मिलेगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल्सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं किस तरह की रहने वाली है न्यू मून की एनर्जीज आपके लिए, किस तरह की मैसेजेस और गाइडेंस आ रही है मून की तरफ से आपके लिए, और क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ बेहतर हो सके। सबसे पहले तो अपने थॉट्स को आपको ना देखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा विचलित हैं किसी बात से, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, किसी से कोई बहस हुई है, कोई लड़ाई हुई है, कोई गुस्सा है, कोई पुरानी बातें उभर रही हैं अगर आज के दिन या इस टाइम पीरियड में, तो आपको उनको भी थोड़ा सा लेट गो कर देना चाहिए। डेफिनेटली किसी ना किसी से आपको हर्ट है ही, किसी ना किसी से कोई नाराज़गी है, किसी से कोई गुस्सा है, किसी से कोई शिकायत है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपके पास्ट से बार बार आपके लिए उभरती रहती हैं, आगे आती रहती हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं। एक्चुअली दोनों ही कार्ड वैसे बहुत अच्छे हैं और आपकी लाइफ में एक चेंज को बताते हैं, एक बदलाव को बता रहे हैं। और न्यू मून और फुल मून्स तो होते ही बदलाव के लिए हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। 9 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे देखा जाए तो ये तीन ही कार्ड जो हैं, एक तरह से इन चारों ही कार्ड में अगर आप देखेंगे तो इन सबके हाथ में वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स है तो फायरी एनर्जी है। फायरी एनर्जी का मतलब ही यही है कि आपके अंदर वो उत्साह, वो एनर्जी होनी ज़रूरी है। वो आपकी ना, जैसे एक, वो कहते हैं ना, एक आग जलती रहनी चाहिए। वो एक आग जो ठंडी पड़ी हुई है उसको जलने की ज़रूरत है, ताकि आप में वो उत्साह आ सके, आप में वो एनर्जी आ सके, आपकी इंटेंशंस जो हैं वो स्ट्रांग हो सके और आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव ला सके। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में, जैसे कि आपको पता ही होगा, कार्मिक कार्ड है। ये कर्म की बात करता है, कर्म वाली चीज़ों की बात करता है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनके साथ आप लाइफ में हर्ट हुई हैं। जैसे
कुछ ना कुछ सीन है आपकी आंखों में, कुछ दृश्य हैं आपकी आंखों में जो आज भी आपने कैद कर रखे हैं, वो जाते नहीं जाते हैं। उनको इस टाइम पीरियड में आपको लेट गो कर देना चाहिए। जो भी हर्ट हैं आपके हार्ट के अंदर, जो भी पेन है आपके दिल के अंदर, जो धोखे हैं, जो दर्द हैं, जो तकलीफ़ें हैं, आपसे यही कहा जा रहा है, ये तकलीफ़ें कैसी भी हों, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हों, आपके किसी भी लाइफ के एरिया से हों, आपको उन चीज़ों को लेट गो करना चाहिए और अपने जो भविष्य है, अपने भविष्य की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि आपका जो फोकस है वो अपने पास्ट की तरफ है। और पास्ट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है और ये पर्सन यहाँ पे देख रहा है, अगर यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है तो ये आपके लिए जो एरिया है ये खाली है, ये स्पेस जो है खाली है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आपको अपने पास्ट पे अब इतना फोकस नहीं करना चाहिए, चाहे वो पास्ट आपका 1 दिन का हो, चाहे वो पास्ट आपका 10 साल का हो। अगर आप बार बार अपने पास्ट के हर्ट्स पे, अपने लॉसेस पे फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी आगे ग्रोथ नहीं होने दे रहा। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है नई शुरुआत की बात कर रहा है। आप तभी चीज़ों के लिए चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं जब आप चीज़ों की नई शुरुआत करना चाहें। नंबर 1 का कार्ड है, और अगर हम 9 और 1 को मिलाएं तो भी 10 होता है, 10 को मिलाएं तो 1 होता है, तब भी आपके लिए न्यू बिगनिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्ड। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी यूनिवर्स आपको ऐसी सिचुएशन में अब डालने वाला है जिससे कि आप ना चाहते हुए भी अपनी उन सिचुएशंस को चेंज करेंगे। आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये 8 नंबर का कार्ड है, ये दोनों 9 नंबर के कार्ड है और ये 1 नंबर का कार्ड है। 8, 9, 10 अगर आप इस तरह से देखें तो, क्योंकि इन दोनों को मिला के भी 10 होता है, इनको मिला के आपकी लाइफ में इसको भी और इसको मिलाएं तो भी 10 होता है। यानी कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में होने वाला है बड़े स्तर पर चेंज होने वाला है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड भी यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अब बदलाव का समय आ चुका है। 9 का नंबर एक चेंज की, एक एंड की बात करता है। डेफिनेटली आप एक एंडिंग, आप डेफिनेटली एक एंडिंग फेज पे चल रही हैं जिसमें चीज़ें खत्म हो रही हैं और नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है। और न्यू मून से अच्छा कौन सा टाइम हो सकता है जब आप अपनी इंटेंशंस को सेट करें। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आपको डिवाइन अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। आपसे कहा जा रहा है आपको जो भी लाइफ चाहिए वो आप क्लेम कीजिए, उसको करने के लिए जो एक्शंस लेने हैं उनको कीजिए, जो आइडियाज़ लगाने हैं उनको लगाइए, ताकि आपकी लाइफ में एक ग्रोथ हो सके और आप आगे बढ़ सकें। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आपको प्रेरित कर रहा है आपके अंदर उस उत्साह और एनर्जी के लिए जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डल हो रही है, या फिर वो लोग चुरा रहे हैं, वो स्थितियाँ चुरा रही हैं, वो लॉस चुरा रहे हैं, वो पेन और दर्द चुरा रहे हैं, जो कि आप अपने दिल दिमाग में कहीं ना कहीं उनका असर लेकर बैठे हैं। आपको इस चीज़ को अब छोड़ना होगा, अब आपको इसकी तरफ फोकस करना होगा, इनके अपने फोकस को शिफ्ट करने की नीड है। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो प्लानिंग्स हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आपसे कहा जा रहा है जो भी लाइफ चाहते हो उसे मांग लो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लिए सब दरवाजे खोले जा रहे हैं। दरवाजों की तरफ देखेंगे तो ही आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ आपको ही कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने की नीड है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जो भी इंटेंशन आप सेट करेंगे उसमें ज़रूर उन चीज़ों को देखिए जो कि आपकी लाइफ में आपको बेहतरी की तरफ लेके जा सकती हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड सेल्फ एनालाइजेशन का कार्ड है, इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है। जब आप खुद को एनालाइज करते हैं, जब आप अपने ट्रुथ देखते हैं, आज का दिन बहुत ही अच्छा है अगर आप अपनी लाइफ की गोल्स पे फोकस करेंगे और पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देंगे। मैं आपसे रियल में कहूँगी, जिन लोगों ने भी पाइल सी चुना है, आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं जिन्होंने आपको काफ़ी समय से रोक रखा है और बांध रखा है। द हर्मिट का कार्ड आपको आपके सत्य पे फोकस करने के लिए कह रहा है, आपकी लाइफ की रियलिटीज़ पे फोकस करने के लिए कह रहा है, और आपको उन चीज़ों को देखने के लिए कह रहा है जो कि आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में मैटर करती हैं। अगर कोई पास्ट की चीज़ें हैं उनको पास्ट में ही छोड़ दीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो कि आप पाना चाहते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज आपको क्लियरली कह रही हैं अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए अपने आप को रोशनी दिखाना ज़रूरी है, और अब अपने आप को वो सहारा देना ज़रूरी है जो कि आपकी ग्रोथ कर सकता है। और आपको क्लियरली इस बात, इस कार्ड के द्वारा आपसे कहा जा रहा है कि अब वो समय आ चुका है जब चीज़ों से, जगहों से, सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना है, चीज़ों को लेट गो करना है। पेन है इसमें, डेफिनेटली इसमें पेन है, लेकिन अब आपको उन जगहों को, उन रिश्तों को, उन चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा जिनको आप काफ़ी समय से पकड़ के बैठे थे, क्योंकि ये क्लियरली इस बात को बता रहा है कार्ड कि उस जगह से आप मूव ऑन कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स का कार्ड मूव ऑन का कार्ड है, जब आपको कितना भी पेन हो लेकिन आप मूव ऑन करते ही करते हैं। ऊपर से यहाँ पे फुल मून की एनर्जीज भी हैं और इक्लिप्स की भी हैं, तो डेफिनेटली आपको कितना भी कंफ्यूजन हो, आपको कितना भी पेन हो, आपको कितना भी दर्द हो, आपके लिए डिवाइन वो चीज़ें करने जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो आपके लिए हो जानी चाहिए। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं एक्चुअली, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं एक्चुअली आपके लिए, लेकिन इनका यूज़ कैसे करना है ये आपको ही देखना होगा।
आपके लिए जो मैसेज है देखिए, द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि बिल्कुल ये जो प्रोसेस है ये आपका राइट डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो आपके लिए अब सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएंगी कि आपका मन हो या ना हो, अब आपको सिचुएशन से आगे बढ़ना ही पड़ेगा, उन लोगों से, उन रिश्तों से आगे बढ़ना पड़ेगा जिनमें आप अटके हुए थे। तो अपने मन से कर लेंगे तो दर्द कम होगा, यूनिवर्स करेगा तो मैं हमेशा ही बताती हूँ यूनिवर्स के अपने करने के तरीके हैं, उसमें फिर दर्द आपको थोड़ा ज़्यादा होगा। खुद की खुशी से कर लेंगे तो बेहतर रहता है। यू विल गेन नथिंग इफ़ यू इन्वेस्ट नथिंग। देखिए, कोई रिजल्ट नहीं आएगा अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप अपने लिए कोई काम नहीं करना चाहते, तो जब आप कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको वापस कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है चीज़ों के कोई रिजल्ट नहीं आएंगे अगर आप अपने लिए कोई ग्रोथ नहीं करना चाहते, अगर आप कोई चेंज नहीं करना चाहते। तो अगर आप कोई ग्रोथ करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। एक कार्ड लेना था, आपके लिए भी 2 कार्ड हैं। पूरे ही रीडिंग के अंदर ऐसा ही रहा है कि पाइल ए में 5 कार्ड आए थे, पाइल बी में भी 4 कार्ड आए थे एक के साथ एक। आपके इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि इसमें भी 1 कार्ड एक्स्ट्रा ही आया है। आपको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, यानी कि बेशक जैसे वो होता है ना, ठंडी आह लेकर ही आप काम कीजिए, लेकिन अब चीज़ों को कर लीजिए, क्योंकि चीज़ें, सिचुएशन, हालात आपके लिए बदल रही हैं, एनर्जीज आपके लिए चेंज हो रही हैं। सरेंडर टू द यूनिवर्स, जो कुछ भी होगा उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिए, यूनिवर्स को करने दीजिए, ताकि चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जा सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए 1 या 2 कार्ड यहाँ पे और लेने चाहिए इस वाले डेक से। ये चैनल मैसेजेस का डेक है और गाइडेंस फ्रॉम मून ही है, क्योंकि ये मोनोलॉजी कार्ड से इंस्पायर्ड है, उससे होकर ही मैंने इसके लिए चैनल मैसेजेस लिए थे। ओके, तो यहाँ पे तो 4 कार्ड आ गए हैं, मैं तो 1 ले रही थी। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, आप अपनी चीज़ों में चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चीज़ें चेंज करना चाहें तो। रिलीज वट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू, तो देखिए, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहिए, आज का दिन रिलीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं, जो चीज़ें अब आपकी लाइफ में किसी काम की नहीं है, उनको रिलीज़ कर दीजिए। लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। डेफिनेटली आपको यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहता है कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखिए और मूव ऑन कर लीजिए। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वट यू डू टूडे, टेक एक्शन, यानी कि जो आप आज करेंगे वही आपके भाग्य का निर्धारण करेगा। देखिए, आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं और जो भी कार्ड्स आए हैं वो अपने आप से आए हैं, मैंने तो नहीं निकाले, आप तो देख रहे हैं। तो सामने कार्ड निकालने का भी ये फ़ायदा होता है आप कम से कम ये तो नहीं सोचेंगे कि पहले से निकाल के रखे थे, है ना। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है, जो भी आप अपने लिए डिसाइड करेंगे, यानी कि पाइल सी वाले जो अपने लिए एक्शंस लेंगे वही उनके लिए रिजल्ट होंगे। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। अगर आप घबरा रहे हैं किसी चीज़ को चेंज करने से, आप परेशान नहीं होइए, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन चीज़ें आखिर में अच्छी हो जाएंगी। और यूनिवर्स का तो यही हिसाब है कि जब तक एंडिंग अच्छी नहीं होती तब तक समझिए एंडिंग नहीं हुई। यू विल नो इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट व्हाट टू डू, रिलैक्स अंटिल देन। दोनों ही कार्ड रिलैक्स के हैं, जैसे यूनिवर्स, यूनिकॉर्न्स आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि घबराओ नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या करना है। बिल्कुल आप अपनी इंटेंशन सेट कीजिए आज के दिन और यूनिवर्स को रिलीज़ कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर सके। सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को, ताकि आपके लिए वहाँ से मदद भेजी जा सके। क्यूरियोसिटी का मैसेज है यहाँ पे, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी ऐसे काम को कर सकते हैं जिसमें आप थोड़े से क्यूरियोसिटी रखते हो, आपको उत्साह हो उस काम को करने का, क्योंकि आपके पाइल को बहुत सारे उत्साह और एनर्जी की ज़रूरत है। तो बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वांट्स के कार्ड हैं यहाँ पे। चेंज का मैसेज है, द चेंज दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं या होंगे वो पॉजिटिव होंगे। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है और आपको इसके लिए तैयार भी हो जाना चाहिए। जिस तरह के मैसेजेस यहाँ पे आए हैं, जिस तरह की गाइडेंस यहाँ पे आई है, आपसे कहा जा रहा है कि ये चेंजेस आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव आउटकम ही लेके आएंगे। पिन कमेंट में आपको अफर्मेशंस मिल जाएगी, टाइप कीजिएगा, अफर्म कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा उस अफर्मेशन को और दोहराइएगा, लेटर जरूर लिखिएगा और अपनी इंटेंशन सेट करके जो भी रिचुअल बताया है आपको इंट्रो में उसको जरूर फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि आपके लिए एनर्जीज किस तरह से आपके काम में आ सकती हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।